नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन से पहले यह विवादास्पद प्रश्न था कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वह संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। वह ब्रिटेन के सम्राट की तरह है जो नाम मात्र का प्रधान है और राष्ट्र का प्रतीक है। इस विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है, ना कि कार्यपालिका का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, शासक नहीं। प्रशासन में उसका स्थान एक चिन्ह के रूप में या मोहर के समान है, जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्माण को जाना जाता है। इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी यही मत था कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रपति के लिए हमने कम या अधिक ब्रिटिश सम्राट जैसे स्थान अपनाया है। उसकी स्थिति संवैधानिक राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति के बारे में यह विवाद है कि वह मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है अथवा नहीं। 44वें संविधान संशोधन के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब वह परामर्श मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का प्रश्न अब समाप्त हो गया है कि यदि वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को नहीं मानता है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अतः भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति संवैधानिक प्रधान है, ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान। भारतीय संविधान बनाने वालों का दृष्टिकोण भी राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बनाना ही था। भारत का विगत वर्षों का शासन भी इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रपति के सदैव संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य किया है। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम यही विचार करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान ही है। इसके अंतर्गत जो पहला शीर्षक है संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय संविधान के निर्माताओं का वास्तविक इरादा राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक प्रधान ही बनाना था। यह कुछ कथनों से स्पष्ट हो जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था कि भारत के प्रारूप संविधान में भारत संघ का अध्यक्ष जिस अधिकारी को बनाया गया है उसे संघ का राष्ट्रपति कहा गया है। टी कृष्णामाचारी ने भी सभा में कहा था कि उत्तरदायी शासन में राष्ट्रपति की वह स्थिति नहीं है जो अमेरिका जैसी प्रतिनिधात्मक सरकार में एक राष्ट्रपति की है। सभा में यह तर्क देने वालों की राष्ट्रपति एक तानाशाह बन सकता है गलत कह रहे हैं और वे भूल कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही कार्य करना होगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि हम सरकार की इस मंत्रिमंडलीय विशेषता पर बल देना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल और संसद में वास्तविक शक्ति निहित है, न कि राष्ट्रपति में। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की हैं, वरन हमने उसके पद को गरिमामंडित बनाया है। संविधान सभा में व्यक्त किए गए इन विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है कि संविधान बनाने वालों का दृष्टिकोण राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाना ही था। 44वें संविधान संशोधन में से इस बात की पुष्टि हो जाती है। इसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन से भी यह स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान बनाने वाले किसी भी रूप में उसे वास्तविक शक्तियां सौंपने के लिए उत्सुक नहीं थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के सहयोगी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अतः संविधान बनाने वालों ने वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को ही प्रदान की हैं। अतः संविधान बनाने वालों की भावनाओं तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही कार्य करना चाहिए। यही यथार्थ है, उसकी संवैधानिक स्थिति भी यही है। इसके अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है, भारत में उत्तरदायी अथवा संसदात्मक सरकार की स्थापना। राष्ट्रपति की शक्तियों की आलोचना करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो परामर्श देगी उसके लिए वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संविधान में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद से संबंधित किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद पर थोपा गया है और शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक उपयोग करेगी। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख शीर्षक या बिंदु थे उनका विस्तृत अध्ययन किया गया है। धन्यवाद।